तो मुझे यकीन माने उस टाइम ना करण अर्जुन की राखी याद आ गई थी। जैसे वो कही थी मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो एक तरफ उन्होंने सबसे पहले जो है शहबाज शरीफ को जफे डाला हुआ है और दूसरी तरफ मरियम साहबा को डाला हुआ है। वो पुरानी फिल्में देख लें, वो हीरोइन डांस कर रही होती है ना पीछे, आहो नहीं आहो आहो नहीं आहो, वो बिल्कुल मोरी मरियम औरंगजेब का वही किरदार था आज मरियम नवाज के साथ। वो सर मरियम औरंगजेब तू ऐसे ही रो रही थी जैसे मरियम मियां नवाज साहब मरियम नवाज के नहीं उसके वाला साहब है। तो बट साहब मुझे तो ऐसा लगा कि पहले कि उन्होंने कहीं जेब से कबूतर खुद ही निकाल के वहाँ पर आइटम पेश किए पहले। सर 2 मिनट के लिए ना ऑडियंस भी इनको ना वो क्या नाम है कलार जादूगर समझ रही थी। जैसे मियां साहब ने लाल रुमाल पहना हुआ है, ऐसे कबूतर रखा, कबूतर को भी पता था अगर मैं 2 मिनट हो रहा मैं भी यहाँ से गायब हो सकता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर 2 ही चीज़ें चल रही हैं। एक है मरियम नवाज और उनके साथ मरियम औरंगजेब का रोना, और दूसरा है मियां साहब का कबूतर जो है जो उन्होंने अपने हाथ पर रखा है। तो ये दोनों चीज़ें इस वक्त वायरल है। और सोशल मीडिया पर तो ये भी चल रहा था कि जी आयजा क्या करती है जो मायजा करती है, और नीली क्या करती है जो पीली करती है। साहब एक मेरी बात सुने, मियां साहब जब भी आए ना हमारे चैनल में हंसी लाजमी आई है। अच्छा, कभी जूती खाने वाला सीन उनको, ठीक है। और आज तो जब मियां साहब ने वहाँ पे भी आप बातें कर रहे थे आयजा मायजा की, तो मुझे यकीन माने उस टाइम ना करण अर्जुन की राखी याद आ गई थी। जैसे वो कही थी मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो एक तरफ उन्होंने सबसे पहले जो है शहबाज शरीफ को जफे डाला हुआ है और दूसरी तरफ मरियम साहबा को डाला हुआ है। वो यार बंदा पूछे कि आप लोगों को 6 साल बाद मिल रहे हो, 10 साल बाद मिल रहे हो, हर दूसरे महीने तो ये लोग इंग्लैंड गए होते थे। और यार फराज साहब माफ़ी दे दें, एक तो मैं आपसे बड़ा हैरान हूँ, आप ऐसे ऐसे बीच में टून डाल देते हैं आगे अपनी वीडियो के अंदर। आयजा क्या करती है मायजा, और यार ठीक है मरियम का सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं भाईजान लोग भी ना, मैं बड़े हिसाब लगाया कि लोग बहुत होशियार हैं। चलो मरियम का तो वाकई आप वाली बात है, मरियम का तो अब्बा बनता था मियां नवाज साहब जो जफ्फी डली है उसके आंसू बाहर आ गए। वो साथ साथ ना वो मैं वहाँ पर मौजूद था, वो मरियम ऐसे से कह रही है, मरियम औरंगजेब भी लड़ी है पीछे पीछे से, और मरियम नवाज का एक आंसू निकला है, मरियम औरंगजेब का पीछे एक आंसू निकला है। वो आज नीली पीली का पूरा कॉम्बिनेशन ना वो उसका बना हुआ था, वो क्या ना वो हार्पिक का, उसने लाल कपड़े पहने हुए थे और उसने सबज पहने हुए थे। वो सही आज शबरात की शुरली लग रही थी मरियम औरंगजेब। मरियम बीबी तो हमारी जनाब लीडर है, हम उनके बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे। बहरहाल मरियम औरंगजेब साथ आप बिल्कुल देख लें, वो पुरानी फिल्में देख लें, वो हीरोइन डांस कर रही होती है ना पीछे, आहो नहीं आहो आहो नहीं आहो, वो बिल्कुल मोरी मरियम औरंगजेब का वही किरदार था आज मरियम नवाज के साथ। वो बस आहो नहीं आहो कर रही थी यहाँ पे। बस मैंने, आप अगर वीडियो रिप्ले करें तो देख आंसू तो सर एक ऐसी चीज़ है कि देखिए अगर आप कोई इमोशनल सीन देख रहे हैं वो तो खुद बहुत निकल लेते हैं, लेकिन इनके आंसुओं को भी सियासत करनी आती है। इनके आंसुओं को पता कि मेरा आंसू मरियम से पहले निकल जाए, नहीं तो सारा क्रेडिट लोग कैमरा मेरे पे फोकस हो जाएगा। बहरहाल वहाँ पे जब मियां नवाज शरीफ ने जो दूसरा साना पेश आया वो तो बड़ा ही हैरान कौन था जनाब। दूसरे पे चलते हैं। और दूसरा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए मरियम नवाज का ठीक है, उनके वालिद साहब हैं 4 साल बाद आए हैं, और वो उनका चले ठीक है, वो एक लीडर भी हैं, उन्होंने करना भी होता है। वो चाहती तो उधर चली जाती, एयरपोर्ट भी उनसे मिल सकती थी, फिर शाही किला में वो उतरे हैं, वहाँ पर भी इस्तकबाल हो सकता था जैसे हमजा शहबाज ने किया है, उनकी गाड़ी चला कर ले गया। लेकिन सिर्फ मरियम नवाज स्टेज पर खड़ी रही, और जब वो रोई हैं तो बिल्कुल आगे खड़ी थी ताकि कैमरा जो है वो सीधा लगे। ये पीटीआई के लोग एक्टिंग का टॉप ट्रेंड भी चला रहे हैं, लेकिन ठीक है उनके वालिद हैं, जेन्युइन भी सारी चीजें हो सकती है, कोई गिला शिकवा नहीं कि मरियम नवाज रोई है। लेकिन वो मरियम औरंगजेब के लोगों को सर मरियम औरंगजेब तू ऐसे ही रो रही थी जैसे मरियम मियां नवाज साहब मरियम नवाज के नहीं उसके वाला साहब है। उसके सांस ही ऊपर नीचे वहाँ पे नहीं हो रहे थे यार, समय से बाला था। ये लोग ना अपना ठेठा खुद लगवाते हैं कि यकीन माने कि लोगों को मौका देते हैं कि हम बंदा पूछे तुम्हें रोने की जरूरत क्या है, तुम 2 घंटे बाद जाकर मियां साहब के सर पे हाथ रखना, जो मर्जी रखना, तुम रो जितना मर्जी रो। मरियम नवाज भी जनाब आला आज इमोशनल हुई है, काका बनता है। और दूसरी चीज़ें आप दूसरे टॉपिक पे आप जरा आए, जो मियां नवाज वो जो कबूतर जो चला है उन्होंने हाथ पे रखा हुआ था, तो ये बड़ा चल रहा है तस्वीरें। तो बट साहब मुझे तो ऐसा लगा कि पहले कि उन्होंने कहीं जेब से कबूतर खुद ही निकाल के वहाँ पर आइटम पेश किए पहले के लिए ना। वहाँ पे जो ऑडियंस थी ना, मैं तो उसके दरमियान मौजूद था, मैं तो उनके अपना वहाँ पे कहा सर 2 मिनट के लिए ना ऑडियंस भी इनको ना वो क्या नाम है कलार जादूगर समझ रही थी। जैसे मियां साहब ने लाल रुमाल पहना हुआ है, ऐसे कबूतर रखा, कबूतर को भी पता था अगर मैं 2 मिनट हो रहा मैं भी यहाँ से गायब हो सकता हूँ। तो कबूतर ने बेचारे ने भी ये समझा कि जनाब मुझे यहाँ से उतरना ही जो है। बताया नहीं कि ये जलसा है मेले पे। दरअसल यहाँ पे ना मीनार पाकिस्तान में दाता सरकार के मेले भी लगते हैं, लकी रानी सर्कस, ठीक है, बिल्लू मदारी वाले का एक कैंप लगता है यहाँ पे। उस शायद मियाँ साहब खुद भी बचपन मियाँ साहब का इन्हीं गलियों में गुजरा है, उनका ननिहाल, उनका ससुराल जो है पीछे है यहाँ पे सामने मोनी रोड में उनका ससुराल है।
तो जनाब ऑडियंस ने ये एंजॉय किया ये कबूतर वाला एक्शन? सर मैं कहता हूँ कि ऑडियंस के बल्ले 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 हो गई वहाँ पे। वो मियाँ साहब को शायद आपको पता है, आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, इनको एक्टिंग का भी शौक था। तो यकीन माने मियाँ साहब ना आज मुझे देवदास की पाड़ो लग रहे थे। जैसे वो देवदास मूवी आप देखिए, वो पाड़ो आती है ना, कुल्ली फिल्म में भी अमिताभ बच्चन ने भी वो रखा होता है, वो ऐसा वो तो वो काब था जनाब, ये वो उन्होंने कबूतर रखा हुआ था। बट हर नो डाउट मियाँ साहब ने आज लोगों के चेहरों पे खुशियाँ भी खेली हैं, कभी कबूतर रख के, ठीक है, और कभी वो पता नहीं कौन सा पठान था उसका बिल लेके आ गए जी। देखिए जी ये बिल देख लें आप, ठीक है जी, सियासतदानों पे हम कुर्बान जाएं, लेकिन मियाँ साहब का स्वैग बखरा है। और जो मियाँ साहब की जो कपड़ों की होती है ना कलेक्शन आउट क्लास है, वो उनके पास मनहीश मल्होत्रा है इंडिया वालों के पास, इनके पास पता नहीं कौन है। तो ये वहाँ पे और पहनते हैं, यहाँ पे और पहनते और सर वहाँ पे तो मियाँ साहब की आप ड्रेसिंग देख लें, मियाँ साहब को पता है कि जनाब मैं पाकिस्तान गया तो मुझे पाकिस्तान से जूते बहुत पड़नी है पहन कर लौड़ियों से। उसके अलावा हमारे ना अंदरून शहर में, बेसिकली मैं अंदरून शहर को भी बिलोंग करता हूँ, तो जो मियाँ साहब कपड़े लंदन में पहनते हैं ना, इस तरह कोई शख्स हमारे यहाँ पे कपड़े पहन के आ जाए ना, हम बच्चों के पैम्पर मारते हैं उसके ऊपर। तो मियाँ साहब ने अपनी जो है समझ लिया कि यहाँ पे है देसी कपड़े उन्होंने पहने। में ये बताएं कि सारी पार्टी वहाँ पर नजर आई, इनका पूरा खानदान नजर आया, लेकिन इनके जो दामाद है कैप्टन सफदर साहब वो नजर नहीं आए। सर जी दामाद साहब को पता नहीं क्या कि वो भी देखिए ना वहाँ पे एक अजीब ही मंजर था ना। और दामाद साहब कैप्टन सफदर साहब सोच रहे होंगे यार मैं कहाँ पे क्या करूँ, मैं दामाद हूँ भी हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल इनको कैप्टन सफदर साहब को इज्जत देनी चाहिए। और वहाँ पे आपने एक दो चीज़ें और भी दामाद को इज्जत दो। सर वहाँ पे ना एक दो चीज़ें और भी थी, आपने शायद गौर किया होगा कि मियाँ साहब जब स्टेज पे आए हैं तो उन्होंने अपनी बेटी का हाथ उठाया, इनको याद है नाल तो मेरा भरा भी है, उन्होंने भाई का भी हाथ उठा लिया, वो पीछे हमदा शहबाज था अब उसका भी हाथ उठा लिया है। अब पीछे देखा सागडार ने गुस्सा कर दिया, अब सागडार को बेटी दी हुई है उन्होंने, वहाँ पे उन्होंने जाकर चेचा सागडार का भी हाथ खड़ा कर लिया। बट मियाँ साहब एक चीज़ है रखना जानते हैं, उन्हें पता है किसी का दिल ना टूटे। अब मुझे पता है कि कैप्टन सफदर से इमरान खान आता है ऐसे ऐसे करके, इमरान खान तो किसको मुँह नहीं लगाता ना, वो तो सच्चे बहन वो हुई हो यहाँ पे इसको मुँह नहीं लगाता। बट हर कैप्टन सफदर से जाकर मियाँ साहब ने माफ़ी मांगनी है, तेरी मेहरबानी भैया माफ़ी कर ना ना ऐज ना कर। अगर जिसको दूसरी बेटी दी हुई है सागडार साहब को, अगर उनका हाथ खड़ा कर सकते हैं तो कैप्टन सफदर को भी वो खड़ा कर सकते हैं। नाइंसाफी होती है। सफदर साहब को सोचना चाहिए जनाब कि इतनी ज़्यादा नहीं आपको करनी चाहिए। आप भी हमारे जो है कि उसके बाद जो दामाद हैं आप भी मियाँ साहब के, तो आपको भी वही प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, दामाद को इज्जत मिलनी चाहिए। अच्छा आखिर में ये भी बता दें कि आज शहबाज शरीफ ने जो शर्ट पहनी हुई थी यार यार कमाल, अयूब भुट्टा और इसमें ना यार शहबाज शरीफ साहब पता नहीं यार इनको अचानक क्या हो जाता है, अच्छी अच्छी कभी ड्रेसिंग। और यार सबसे खूबसूरत सीन भला क्या है, और जब ये मियाँ साहब को आप वो रिसीव कर रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर से, यहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट पे, तो छोटी सी वो सफेद रंग की टोपी के साथ लिया अपने सर के ऊपर। बंदा पूछे शहबाज साहब हमें पता है कि आप जितनी पार्टी से मोहब्बत करते हैं, आपके अलावा या मरियम बीबी के अलावा कोई शख्स भी PMLN से इतनी मोहब्बत नहीं करता। वो उन्होंने टोपी पहनी हुई है, कोट पहना, कोट भी ऐसा टिड्डू का बाहर आया हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ फोटो लगाई हुई है, तो मफलर पहना हुआ है। वो मियाँ साहब को मेरे दिल में हादसा आता होगा कि मैं तो बस मेरा कोई तो कारीगर ड्रेसर है कोई, लेकिन मेरे छोटे भरा था तो वस्त तो बहुत कोई कारीगर रखे है। बहरहाल आज आप अगर इनमें सब में दें एक्टिंग का बेस्ट अवार्ड तो किसको जाएगा? सर देखिए जी मैं मरियम नवाज साहब को तो एक्टिंग का अवार्ड नहीं दूंगा, देखिए उनके तो बाप के साथ फीलिंग थी, लेकिन जो ऑस्कर अवार्ड है वो मरियम औरंगजेब के नाम जाता है। और जिसके आंसू उसके निकल रहे हैं मरियम नवाज के साहिबा के, और हिचकियाँ उसकी निकल, वो मैं आपको एक्टिंग करके था, अच्छा मरियम नवाज हो रही है ना वो उसको वक्री हिचकियाँ लगी हुई है। बंदा मुझे वैसे मियाँ साहब को भी चाहिए था, यहाँ पे मियाँ साहब ने ज्यादती की है। मियाँ साहब जहाँ पे मरियम नवाज को हौसला देने हैं, वहाँ पे 2 मिनट उसको भी हौसला दे थे, ताकि उसको भी एहसास होता है यार मियाँ साहब ने मेरे सर पे हाथ रख दिया। बाकी बहरहाल जनाब मरियम औरंगजेब से बड़ा कोई फनकार नहीं है, ना ही कोई माई लाल पैदा हो सकता है। लेकिन शहबाज शरीफ भी कम नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तो जनाब वो तो फिर सबके शहजादे हैं ना, उनकी जो बात का स्टाइल है, ड्रेसिंग है, वो हम दिलो जान से। आज जो उन्होंने शर्ट पहनी है कमाल कर दिया है। सो आप किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम चीज़ों को? अपनी राय से जरूर आगाह करें। इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।